ये इंसान अपनी लाइफ में कंफ्यूज बहुत रहता है, टू ऑप्शन, टू चॉइसेस, दो रास्तों में, ठीक है। ये इंसान अपनी मैनिपुलेशन की वजह से ये जो दूसरों को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इस इंसान के माइंड में वो कन्फ्यूजन क्रिएट, इस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़ करा है या मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, या इसने आपको अपने बिहेवियर से, अपने किसी एक्ट से आपको कन्फ्यूज़ करके रखा है। राइट नाउ ये अपनी लाइफ में इस टाइप का किसी टाइप का कारमा ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा है कि इंसान मैनिफेस्ट करना चाहता है, एक मैनिफेस्टर है, ये एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। कोई जिससे भी आप डील कर रहे हैं काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, मैनिफेस्टर है, इसके पास सारे टूल्स हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये कन्फ्यूजन जो ये लोगों की लाइफ में क्रिएट करता रहता है वो इसके माइंड में चलती रहती है, ठीक है। उस कन्फ्यूजन से ये पर्सन मेंटली तौर पे उलझा रहता है, ठीक है। ये आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है। स्टेबल, ग्राउंडेड, फाइनेंशियल स्टेटस सब इस इंसान को पसंद है, ठीक है। स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना, या एक किसी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा है या कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसके पास, अच्छे फाइनेंसेस हैं, शायद बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी इसी वजह से है, या इसी वजह से ये थी, ठीक है। मतलब कि फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस इंसान के लिए। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कन्फ्यूजन, जो सिचुएशन ये लोगों की लाइफ में क्रिएट करता रहा है, इस इंसान के माइंड में वो कन्फ्यूजन 24/7 रहती है। ये इंसान अगर लोगों को एक लोगों की लाइफ में एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी इस इंसान के माइंड में इल्यूजन, कन्फ्यूजन, इनडिसाइसिवनेस रहना, डिसीजन मेकिंग पे ना आना, क्योंकि आप किसी की लाइफ में कुछ करोगे वो इनडायरेक्टली वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ये इंसान लोगों को बहुत मल्टीपल झूठ बोलना, देखें एक होता है ना मैनिफेस्टिंग जो एनर्जी होती है, वो एक प्योर भी होती है, एक मैनिपुलेटिंग एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होती है। मैनिपुलेशन में झूठ आता है, फरेब आता है, झूठी चीज़ें आती हैं, झूठी बातें बोलना या झूठे बिहेवियर, ये झूठी केयर, झूठा एहसास दिखाना। तो ये जो भी पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये इंसान फीमेल भी है तो ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। ये जो भी करता है अपनी पर्सनल स्टेबिलिटी के लिए, अपने आप को पर्सनली स्टेबल करने के लिए, फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, या फाइनेंसेस इसके माइंड में 24/7 रहते हैं, ठीक है। इस इंसान का कारमा यही है, ये इंसान लोगों को कंफ्यूज, स्टक करके रखता है। तो ये इंसान 24/7 अपने मतलब कि होता है ना, ये इंसान अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि कंफ्यूज रहता है। किसी और की लाइफ में जो आप क्रिएट करते हो वो डेफिनेटली वो आपको मिलता है, ठीक है। देयर कारमा फॉर हर्टिंग यू। हाँ, गोस्टिंग एनर्जी है, चीज़ों को हाइड करना, झूठ बोलना, गोस्ट करना, इग्नोर करना, ठीक है। एक स्नेकी बिहेवियर्स इंसान का हो सकता है। ये इंसान कुछ टॉक्सिक माइंडसेट का है या टॉक्सिक माइंडसेट की है, ठीक है। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाला इंसान या बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाली, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल स्टेटस या अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ही सब कुछ समझती है, ठीक है, या समझता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच, विजडम से डिटैच ये इंसान रहता है। इमोशनली डिटैच रहता है या रहती है, ठीक है, विजडम से डिटैच। एक मैनिपुलेटिव इंसान है, मेल है या फीमेल है, अपने फ़ायदे के लिए इमोशंस शो करना, अपने फ़ायदे के लिए इमोशंस ऑफर करना, अपने फ़ायदे के लिए इमोशनल कनेक्शन बनाना, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीडी, थोड़ा सा सेल्फिश फीमेल या मेल है, ठीक है, ये पर्सन। ओके, आप किसी बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं। देखने को एक मैरिज मटेरियल या फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो शो ये करता है या करती है कि एक फैमिली बहुत पसंद है, ख़ानदान होने चाहिए, फैमिली बातों में, फैमिली मैरिज मटेरियल, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, मैरिज कितनी इंपॉर्टेंट है, घर कितना इंपॉर्टेंट है, घर बार। लेकिन एक हरकतें बहुत ज़्यादा एक प्लेयर काइंड पर्सन की हैं, जैसे प्ले बॉय, प्ले गर्ल टाइप एनर्जी है इस इंसान की। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत ज़्यादा फाइनेंशली डिपेंड रहना, फाइनेंशली एक फाइनेंसेस को मतलब कि फाइनेंसेस को चूज़ करना हर चीज़ के ऊपर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ये कौन है, आपको पता चलेगा ये कौन है। ये आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है।
हाँ, रिस्पेक्ट सक्सेस बहुत पसंद है, उस चीज़ में रहना, रिस्पेक्ट और सक्सेस को फॉलो करना, ठीक है। लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं या चेंजेस लेकर आते रहना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। कुछ हुआ इस इंसान की लाइफ में अनकरीब, कोई कोई किसी इंसान को लूज़ किया है, कोई फादर मदर या कोई करीबी, ठीक है। कोई ना कोई एंडिंग, कुछ ना कुछ हुआ इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। इस इंसान को अपने किए का कर्मा किसी चीज़ को खोकर भी मिला है, ठीक है। किसी कोई चीज़ लूज़ करी है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट, लोगों के दिलों को तोड़ना, लोगों के दिलों को ब्रेक करना, अपने मतलब के तहत चलना या अपने मतलब की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराना या लोगों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील कराना। ये इंसान आइसोलेशन में नहीं रहता या नहीं रहती, ठीक है। हमेशा अपनी लाइफ में कोई होप तलाश करते रहना, अपने आप को होपफुल रखना, इस चीज़ से बेखबर रहना कि एक जजमेंट कॉल आएगी, ठीक है। एक जजमेंट कॉल यहाँ पर आपके लिए हीलिंग है। आपका हार्ट ब्रेक करा इस पर्सन ने, ये मेल है या फीमेल है, आपकी मैरिज हुई थी, हस्बैंड है या वाइफ है, बहुत ग्रीडी और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये इंसान एक प्रैक्टिकल माइंड है या फाइनेंशियली एक फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। गोल्ड डिगर टाइप भी हो सकता है या हो सकती है। आपके लिए फ़ैसले का दिन अनकरीब है। आपको जो भी हर्ट, पेन, तकलीफ़ मिली है, वो इस इंसान वो आपको एक जस्टिस के तौर पे मिलेगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है। ये आपको दिखाता है या दिखाती है फैमिली का, या फैमिली की नहीं, फैमिली का भी नहीं है, फैमिली की भी नहीं है। ये इंसान सिर्फ अपने स्टेटस, फाइनेंशियल रेपुटेशन और अपनी सक्सेस, अपनी लग्जरियस लाइफ का है या लाइफ की है, ठीक है। इस इंसान को बस एक होता ना उस चीज़ से प्यार है, फाइनेंसेस से, अपनी स्ट्रॉन्ग दिखे ये इंसान। देखें, फियर, कन्फ्यूजन, ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कार्मा ऐसा फेस कर रहा है या कर रही है, मतलब कि एक टावर मोमेंट है। तो ये इंसान इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा, सब कुछ होते हुए हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सी है, डिसअपॉइंट करती है हर चीज़, ठीक है। हर चीज़ इम्बैलेंस लगती है। बहुत लाइफ देखने वाले लोगों को सब फिक्स दिखेगा, सब बैलेंस दिखेगा, सब परफेक्ट दिखेगा, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन कम है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन नहीं है, इन डिससेटिस्फाई है ये इंसान अपनी लाइफ से। ये जिस तरीके की भी ज़िंदगी गुजार रहा है, ये खुश नहीं है। अच्छा पैसा होने के बावजूद, क्योंकि कन्फ्यूजन है, माइंड कहीं ना कहीं सैड रहता है, अपसेट रहता है, इमोशनली सेटिस्फाई फील नहीं कर पाता अपने आप में। जो कुछ भी है वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाती इस इंसान को, इसका कर्मा ऐसा है, ठीक है। अपने आप को काम में बिज़ी रखता है या रखती है ताकि ये थॉट ना आए, ये जो भी टावर मोमेंट है, लाइफ जो बिखरी बिखरी सी है, लाइफ जो अधूरी सी है, क्योंकि इस इंसान के अंदर डिवाइन ने एक डिससेटिस्फेक्शन डाल दी। इसने जहाँ जहाँ आपको डिसअपॉइंट करा है, जहाँ जहाँ कंफ्यूज और नर्वस करा है, जहाँ जहाँ इस इंसान ने आपसे फ़ायदा उठाया है, इस इंसान की लाइफ में वहीं वो सब कुछ पूरा होते हुए भी इसको वो खुशी नहीं मिल पाती, ठीक है। इसका कार्मा कुछ इस टाइप का है। वही ये इंसान जो है ना, मटीरियलिस्टिक पर्सन है, फीमेल है या मेल है। जो कुछ भी आप लोग का रिश्ता ख़राब हुआ है, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ख़राब हुआ है, ठीक है। या हस्बैंड है या वाइफ है तो घर अलहदा करना, या कुछ जॉब कैरियर जहाँ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ भी इस टाइप का इस इंसान की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है। इसने कभी भी एक प्योर तरीके से समझा नहीं है, ठीक है। फैमिली है नाम की है, या फैमिली को प्रायोरिटी दी है, वो नाम की दी है। असल में पैसे को प्रायोरिटी दी है। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब फाइनेंसिस अच्छे हैं, जब लाइफ अच्छी है तो ठीक है। जहाँ फाइनेंसिस अच्छी नहीं है, जहाँ कुछ ठीक नहीं है, वहाँ एक एंडिंग करना इस इंसान के लिए आसान होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ है, ठीक है। कुछ इस इंसान का कार्मा इसके किड से है या इसके फैमिली से है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टकनेस है इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। वो मैरिज, वो क्या नाम है, फैमिली रिलेटेड है, किड्स रिलेटेड है। अगर फादर मदर अनमैरिड है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मदर इश्यूज़, फादर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली यहाँ पे टॉक्सिसिटी है। इस आप ये मत समझें कि ये इंसान आपकी लाइफ को ख़राब करके खुश है या खुश रहेगी। ये जितना भी आपको हैप्पी दिख रही है, दिख रहा है, लेकिन अनस्टेबिलिटी है, डिससेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। 24 घंटे अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी जगह बिज़ी रहना, इन सब चीज़ों को फील ना करना, क्या खोया, क्या पाया, क्या क्या चीज़ें खो चुकी हैं,
लाइफ में कहीं ना कहीं स्टकनेस और स्ट्रगल आ रही है इस इंसान की लाइफ में। कहीं ना कहीं इंसान या तो किसी लॉस में जाने वाला है, कहीं ना कहीं फंसने वाला है या फंसने वाली है। कोई बड़ा लॉस, कोई ऐसा इंसान के बातों में आ जाना, या किसी ऐसे इंसान के उसके अंदर फंस जाना, जाल में, जो इंसान इसको स्टक कर दे, ठीक है, जो इंसान इसको फंसा दे। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है जो दिखाए बहुत सारा पैसा, सब कुछ, लेकिन किसी एक इमोशंस, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में किसी एक बैड कार्मिक फेज में फंसा है। डेफिनेटली वहाँ पर दिखेगा सब मीठा मीठा, इमोशनल साइड, लविंग साइड, केयरिंग साइड, लेकिन आपको छोड़ा है तो किसी और को अगर ये चूज़ करने वाला है तो वो इसके लिए कार्मिक पर्सन है। वो इसको एक टिट फॉर टैट करने आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ करने आ रहा है जो इसको आपकी वैल्यू समझाई जाएगी, ठीक है, आपकी अहमियत समझाई जाएगी उस जगह, ठीक है। ओके, ये मेल है या फीमेल है? ये जो भी पर्सन है ये आपसे अपने मतलब के तहत कनेक्ट होना, अपने फ़ायदे के तहत जुड़ना, और अपने मतलब ख़त्म होने के बाद आपके साथ एक डिस्टेंस डिटैचमेंट ले लेना, ठीक है। आपके पर्सन का कार्मा, आप इस इंसान से बच गए, बहुत बेहतर हुआ। और ये इंसान अपनी लाइफ में जहाँ फंसने वाला है या फंसने वाली है, अब तक ये इंसान करता आया है या करती आई है, ये आप इससे मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं। आप इससे मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन मतलब नीडी ग्रीडी इंसान है, बहुत टॉक्सिक पर्सन है। ये लोगों को अपनी लाइफ में कंट्रोल करता है या करती है, ठीक है, और अपने ही फ़ायदे के मुताबिक या अपने ही मुफाद के मुताबिक, ठीक है। इसको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड रखना अच्छा लगता है, ठीक है। ये चाहता है या चाहती है कि लोग इसके ऊपर डिपेंड रहें, लोग इसके ऊपर रिलाई करें, चाहिए उनको कुछ प्रोवाइड करे या ना करे, एंड में उनको उठा के फेंक दे, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है, ये रिलेशनशिप ज़्यादा टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। शायद आपने इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करा है। जब तक आपके पास एक अच्छे फाइनेंसेस होते हैं या फाइनेंशियल लाइफ अच्छी होती है, जब तक आप इसको वो सब कुछ प्रोवाइड कर पा रहे होते हैं, तब तक ये इंसान आपकी लाइफ में रहती है या रहता है, ठीक है। जब हाँ जहाँ इसका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, ये इंसान आपकी लाइफ से निकल जाता है। लेकिन अगर इस इंसान ने आपको छोड़कर कुछ और चूज़ करा है, वो या कोई और पर्सन चूज़ करा है, तो ये वो बहुत ज़्यादा इसके लिए कार्मिक सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। ये इंसान अगर वहाँ मैरिड हो जाएगा या हो जाएगी तो एक स्टकनेस फील करेगी, एक कंट्रोल फील करेगी, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है, डिससेटिस्फाई एनर्जी है, इम्बैलेंस एनर्जी है। यहाँ पर चॉइसेस थी इस इंसान के पास, लेकिन इस इंसान ने आपको चूज़ ना कर कर किसी और को चूज़ किया या किसी और को प्रायोरिटाइज़ करा, किसी और को आपके ऊपर रखा, ठीक है। क्रॉस रोड एनर्जी है, बहुत एक क्रॉस रोड पे जाने वाला है या जाने वाली है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा नर्वस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी। स्ट्रेस आउट एनर्जी, यहाँ पे फैसले वाला दिन इस इंसान के लिए भारी रहने वाला है। एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन। यहाँ पे आपके जो भी पर्सन है, जो भी कार्मा फेस कर रहा है, या ये अपनी मैरिज रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड कार्मा फेस करेगा या करेगी, इसने जैसे आपको स्टक करके रखा या बॉन्ड करके रखा, अब इसकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है या हो रही, कुछ ऐसा जहाँ ये अपनी ज़िंदगी को बनाने चाहेगा या बनाने जाएगी, वहाँ बना नहीं सकेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक और ब्लॉक फील करने वाली है या करने वाला है, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस आने वाली है। इमोशनल लॉस एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी है। एक फेस कंप्लीट हो रहा है, क्लोजर आ रहा है, ठीक है, चीज़ों को कंप्लीशन आ रहा है, क्लोजर आ रहा है, और एक आपकी लाइफ में डेफिनेटली पीस आएगा। ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन से रिलेटेड कर्मा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू दी नहीं। इंसान ने हमेशा आपको कंफ्यूज करके रखा, ठीक है, स्टक करके रखा। आप कभी भी अपनी लाइफ में वो बैलेंस, वो स्पेस, मतलब कि वो एक होता है ना हीलिंग, वो रिलेशनशिप का एंजॉय आपने कर नहीं सके या कर नहीं सकी, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान ने आपके होते हुए किसी और को भी मैनिपुलेट किया है, किसी और को भी कंट्रोल किया है अपनी लाइफ में, किसी और को भी रोक कर रखा है, किसी और को भी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ है इस इंसान ने आपके अलावा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा रहा है इस इंसान ने, बहुत एक वो ना जैसे कि
किसी को बिला वजह अपने अपने कंट्रोल में रखना, अपने होल्ड में रखना, वो वाली एनर्जी है। ओके, फ्लावरिंग। आपको इससे मिलना ज़रूरी था अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत को समझने के लिए। एक्सपीरियंसिंग, आपका बहुत टफ एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अब आप ग्लो कर रहे हैं, शाइन करेंगे। आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मेंटली इमोशनली फ्री होकर, ठीक है, इस जब तक आप इससे ना मिलते, अपनी अहमियत और अपनी वैल्यू को नहीं जान पाते, अपने आप कितने अच्छे हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। आपने अपनी ज़िंदगी में अब आप चेंज एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये जो भी पर्सन है ये अपना कर्मा डेफिनेटली फेस कर रहा है और फेस करेगा, ठीक है, और ये अपने ही तरीके से फेस करेगा, ठीक है। द सोर्स, आपने अपने विजडम को समझा है, ठीक है, अपने सेल्फ को समझा है, अपने आपके फैसले बहुत जल्दबाजी में होते हैं या आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। आपने उस साइड को अपनी समझा है, आपने अपने आप से कनेक्ट होना सीखा है इस कनेक्शन के बाद, ठीक है। आपने अपने अंदर की एग्जॉशन, एक्सट्रीम लेवल की एग्जॉस्ट एनर्जी फील करी होगी इस रिलेशनशिप में। जब आप इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आपने बहुत बार अपने सेल्फ को, अपने आप को दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। शायद आप जानते थे इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, मल्टीपल पार्टीज़ हैं, फिर भी आपने आपको सेक्रीफाइस कर रहे थे। लेकिन आपने इस बात की अहमियत और वैल्यू को जाना है कि बार बार चीज़ों को पोस्टपोन कर देना, वक्त पे छोड़ देना, उस कॉम्प्रोमाइज़ को सहते जाना, ये कितना आपकी लाइफ को हार्म करके गया है, कितना आपकी लाइफ को टॉक्सिक करके गया है, ठीक है। जो लोग आपकी लाइफ में आपको खुशी नहीं दे सकते, मेंटल पीस और सुकून नहीं दे सकते इन रिटर्न, वो आपकी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी है डुअल माइंडसेट, दो तरीके के थॉट्स में रहना, ठीक है। अब उस चीज़ से फ्री हो चुके हैं। द रेबल की एनर्जी है, आपने खुद को फ्री करा है, खुद को आज़ाद करा है उस टॉक्सिक माइंडसेट से, ठीक है। सिंपल, आपको सिंपल लाइफ चाहिए, इजी लाइफ चाहिए, ठीक है। सुकून चाहिए आपको आपकी ज़िंदगी में। इंटीग्रेशन, आप अपनी सोल के साथ एक रीयूनाइट कर पाएँ अपने सेल्फ को, अपने आप को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। आपने इस टॉक्सिसिटी से निकल कर लेज़ीनेस, लेज़ी हो चुके हैं, थोड़ा सा आप स्लो चलते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा जंप नहीं करते कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। अब आप सोच समझ कर, न्यू विजन, आपका विजन बदल चुका है, आपका पर्सपेक्टिव बदल चुका है लाइफ को लेकर, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट बार बार आपको हॉन्ट करता रहता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है ये। मैरिज थी, ये कमिटमेंट थी, ये कुछ भी था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा लॉस करा है,